हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है किडनी स्टोन्स, या जिसे हम गुर्दे की पत्थरी भी बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है आजकल। और जब मुझे ये किडनी की स्टोन्स की प्रॉब्लम हुई थी तो मेरे 2 स्टोन्स थे। एक था 7 mm का और एक दूसरा था 3.7 mm। तो आपको ये चेक करना होगा कि गुर्दे जो आपका स्टोन है वो कितना बड़ा है साइज़ में, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्टोन बड़ा होता है तो फिर ऑपरेशन करवाना ही पड़ता है। और अगर मीडियम या छोटा होता है तो उसे आप आराम से होम रेमेडीज़ के थ्रू या कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं विदिन 1 मंथ। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगी कि कैसे 1 मंथ के अंदर आप वो सारे स्टोन्स बाहर निकाल सकते हैं वेरी इजीली। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 स्टोन थे, एक 7 mm और एक 3.7 mm। तो वो मीडियम साइज़ का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से एक बार चेक कर लीजिए। और दूसरी चीज़, अगर ये गाल ब्लैडर का स्टोन है तो वो आप ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है उसमें, वो ऐसे अपने आप नहीं निकलता है। तो ये जो वीडियो है वो सिर्फ किडनी स्टोन्स के बारे में ही है। चलिए शुरू करते हैं। पहली टिप, इसमें सबसे ज़्यादा पानी पीना है। लगभग 2 से 3 लीटर पानी मिनिमम पीना ही पीना है आपको, 3 लीटर पानी बल्कि। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है। और 1 लेमन रोज़ पीना है, लेमन जूस या लेमन वाटर रोज़ आपको पीना है जब तक कि किडनी स्टोन बाहर नहीं निकल जाता है। सेकंड पॉइंट आता है सिस्टोन टैबलेट। हिमालय की सिस्टोन टैबलेट, ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है जिसे मैंने रोज़ खाया है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में खाने के बाद। तो इस टैबलेट को आप तब तक लीजिए जब तक कि आपकी स्टोन बाहर ना निकल जाए। उसके बाद भी आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिवेंशन के लिए भी होती है कि बाद में किडनी ना फिर से दोबारा ना बन जाए। तो इसके लिए आप 2-3 महीने तक इसे खा सकते हैं, और यह ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात आती है पत्थर चट्टा पत्ता। तो पत्थर चट्टा पत्ता एक प्लांट है जो कि आपको नर्सरी में मिल जाएगा आराम से, या फिर आप उसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये जो पत्थर चट्टा का पौधा होता है उसका पत्ता आपको खाना है। एक पत्ता सुबह, एक पत्ता शाम। ये थोड़ा खट्टा होता है टेस्ट में, तो पत्ता नहीं खा सकते तो आप उसका जूस बना के भी पी सकते हैं। चौथी चीज़ है हॉर्स ग्राम दाल, या उसे कुल्थी की दाल भी कहते हैं हिंदी में। तो ये हॉर्स ग्राम दाल है, उसका 1 चम्मच या 2 चम्मच आप रात में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट उसका पानी पी लीजिए। अगर ये आपको बहुत ही कड़वा लग रहा है तो आप उस दाल को पका के भी खा सकते हैं, उसे बॉईल करके नमक डाल के खा सकते हैं। या फिर अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो आप सिंपली उसे बाकी दालों की तरह, जैसे काली मसूर की दाल होती है, उसे बना के प्रॉपर्ली पका के रोटी या चावल के साथ खा लीजिए। तो 1 कटोरी वो दाल खानी है। जो ये सारे टिप्स हैं वो मेन हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे तो भी कि जो आपका स्टोन है बहुत जल्दी निकल जाएगा। और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसमें क्या है, कोकोनट वाटर है। कोकोनट वाटर बहुत ही अच्छा है स्टोन्स को हटाने के लिए। दूसरी चीज़ है, आपको सॉल्ट कम खाना है। और उसके अलावा फ्रूट्स में क्या क्या लेना है, जैसे साइट्रस फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज, मौसम्बी और वाटरमेलन और अनार, ये सारे फ्रूट्स ज़्यादा खाने हैं। इसके अलावा जो भुट्टा होता है, या उसको कॉर्न भी बोलते हैं, उसको आपको बालों को, उसके बाल जो होते हैं उसके बाल को निकाल के उसको बॉईल करके उसका पानी पीना है। बार्ले वाटर, जिसे हम जौ भी कहते हैं, जौ का पानी, उसे बॉईल करके उसका पानी पीना है। इसके अलावा वॉकिंग करनी है, कम से कम आधा घंटा। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ एक्स्ट्रा टिप्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है। तो क्या नहीं खाना है, इनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है टमाटर। टमाटर आपको बिल्कुल नहीं खाना है जब तक कि आपके स्टोन नहीं निकल जाता। और अगर बाई चांस आपको
इमरजेंसी में खाने की ज़रूरत पड़ भी रही है तो आप उसके बीज को निकाल के फिर खाइए। टमाटो केचप या सॉस को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ये बहुत ही हार्मफुल है किडनी स्टोन्स के लिए। इसके अलावा टमाटर के अलावा पालक, बैंगन, अमरूद जिसके बीज बहुत ही कड़े होते हैं, अमरूद और पीनट्स या मूंगफली, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है बिल्कुल भी। नमक कम खाना है और नॉनवेज भी बहुत कम खाना है। हाँ, दूध के प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मीडियम क्वांटिटी में लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली बहुत ही जल्दी आप अपनी पथरी को फ्लश आउट कर पाएंगे, मतलब विदिन 1 मंथ या कुछ हफ्तों में भी वो निकल सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरी बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपके किसी भी काम आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन प्लीज़ आप अपने रिलेटिव्स को, आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनका भी कुछ भला हो पाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।